देखो, हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, जस्ट अ मिनट। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है, देखें, एक तो हमने बात कर ली थी किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी। अब ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से क्या निकल रहा है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों तो होते हैं सीएनएस। ये दोनों किसका पार्ट है? ये पार्ट है सीएनएस का। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि ये तो हो गया सेंटर में है, तो इस वजह से इसको हम सीएनएस कह रहे हैं। फिर क्या होता है कि ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं, कुछ तो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही होती हैं और कुछ ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं और पूरी बॉडी में फैली होती हैं। तो इनको जो ये जो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो लेटरल साइड पर है, इसको हम कहते हैं पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अतराफ में, अतराफ वाली जगह को जो है हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल। तो सीएनएस को हम डिस्कस कर चुके थे। हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, वैसे तो हम अगर इसकी ओरिजिन की बेस पे डिवाइड करें तो ओरिजिन की बेस पे हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसमें क्रेनियल नर्व्स, एक होती है इसमें क्रेनियल नर्व, और दूसरी होती हैं इसमें कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का आपको पता है कहाँ से अराइज होती हैं? ये अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रेन। और नंबर में कितनी होती हैं? तो इनके जो है वो 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर है तो इसका मतलब नंबर्स में कितनी हो गई? 24। और स्पाइनल नर्व जो है वो कहाँ से अराइज होती हैं? ये अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड। कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। नंबर इसके कितने होते हैं? नंबर इसके होंगे 31। जो इनके पेयर कितने होते हैं? 31। सही है ना? पेयर इसके हो गए 31। तो इसका मतलब इसके 62 जो है वो नंबर होंगे किसके? स्पाइनल नर्व्स के। तो ये अगर हम बात करें कि ये अगर हमारा ब्रेन है और ये है स्पाइनल कोड, तो जो स्पाइनल कोड से निकल रही हैं ये हो गई स्पाइनल नर्व, और जो ब्रेन से निकलती हैं डायरेक्ट, ये हो गई क्रेनियल नर्व। अब इन्हीं नर्व्स को इनके फंक्शन की बेस पर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में। एक ग्रुप होता है जिसको कह रहे हैं सोमैटिक। एक कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं, पेरिफेरस नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो बनाती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो क्या बनाती हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो बनाती हैं पेरी सॉरी जो बनाती हैं ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, इधर देखें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे देखो, ये ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब मिसाल के तौर पे स्पाइनल कॉर्ड से ये कुछ नर्व्स हैं। ये नर्व्स कहाँ जा रही हैं? हमारे स्केलेटल मसल की तरफ। ये नर्व कहाँ जा रही हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं।
और आपको पता है हमारे स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। इसी तरीके से कुछ क्रैनियल नर्व्स भी ऐसी हैं जो किस तरफ जा रही हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल की तरफ, यानी स्ट्राइड, स्केलेटल मसल को आप स्ट्राइटेड मसल्स भी कह सकते हो, इसकी तरफ जा रही हैं। तो वो नर्व जो स्केलेटल मसल की तरफ जा रही होती हैं, वो कौन सा वाला नर्वस सिस्टम बनाती हैं, वो बनाती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो डील करता है, इट डील विद स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से डील कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, स्केलेटल मसल्स की तरफ, मतलब वो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती हैं, जो कि हमारा कौन सा एक्शन है, जो कि वॉलेंट्री जो है वो एक्शन है। अच्छा, इसके बाद अब मैं कहता हूं कि इनमें से कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये आपका स्टमक है, सही है ना। आपको पता है आपका स्टमक किसका बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। इसमें कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये आपका पेनक्रियाज है, ये क्या है, ये ग्लैंड है, ये क्या है, एक ग्लैंड है। और आपका ये जो स्टमक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली जो कैविटी वाले जिनमें हॉलो ऑर्गन जो होते हैं उनको हम विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। अब कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो कि कहाँ जा रही हैं, जो कि आपके ग्लैंड्स की तरफ जा रही हैं, जो कि आपके स्मूथ मसल्स की तरफ जा रही हैं। इवन जो हमारा हार्ट होता है, वैसे तो वो कार्डियक मसल्स की तरफ आ जाता है, लेकिन उसको भी कुछ जो है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हार्ट की तरफ भी जो जा रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व जो है वो हार्ट की तरफ भी जा रही हैं। तो अब वो नर्व, चाहे वो क्रैनियल नर्व हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व हो, वो नर्व जो किसकी तरफ जाएंगी, जो कि आपके, जो कि किसको डील करती हैं, जो बेसिकली डील करती हैं, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये किससे डील करता है, डील विद स्मूथ मसल्स। ये किससे डील करता है, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल आपके कौन से ऑर्गन बनाते हैं, विसरल ऑर्गन बनाते हैं। और ये आपके ग्लैंड से भी जो है वो डील करता है। कौन सा वाला नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपको बताया हमारे स्मूथ मसल्स, हमारे ग्लैंड, ये कौन सी एक्टिविटी, बेसिकली हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, ये हमारी विल में नहीं होते। ग्लैंड्स को आप नहीं कह सकते हो कि आप इतना ज्यादा आज सिक्रीशन कर दो, पेनक्रियाज को आप मैसेज नहीं दे सकते हो कि आज इंसुलिन बहुत ज्यादा बना दो, या आज जो है वो ग्लूकागोन कम बनाओ, या अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को भी मैसेज ये नहीं कह सकते कि आज सलाइवा बहुत ज्यादा बना दो। ये क्या आपकी विल के अंदर नहीं होते, ये वॉलेंट्री नहीं है, ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। और इनको जो नर्व कंट्रोल कर रही हैं, वो कौन सा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, वो बनाती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सोमेटिक और नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। अब इधर देखें, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये वाला जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है फर्दर। एक पैरा सिंपैथेटिक, और दूसरा जो है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी इसको मैं इधर लिख देता हूं, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में। इसको फर्दर दो डिवीजन इसकी कर दी गई हैं। एक है पैरा सिंपैथेटिक, और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक है
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। अब ये कहता है it promote all the internal response all the internal response responses are associated or associate with a relaxed state with a relaxed state। और आपको पता है मतलब आपके इंटरनल रिस्पॉन्सेज, आपके वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो आपको किस में लेके जाते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। आपके जब आप रिलैक्स होते हो, जिस वक्त आपको अगर नींद भी आ रही है या आप रिलैक्स हो, उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट करता है, वो करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, जब रिलैक्स स्टेट में आप होते हो, फॉर एग्जांपल जब आप रिलैक्स होते हो तो उस दौरान आपकी बॉडी में क्या चेंज आती है, तो कंट्रक्शन ऑफ पिपल ऑफ आई। आपकी आंख का जो पिपल होता है, ये गोल जो आंख का आपका पिपल होता है, ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा ये सिकुड़ता है। जब आप नींद में की हालत में आते हो ना, उनूदगी की हालत में जब आप सो रहे होते हो, तो आपका आइस का पिपल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो आइस का पिपल को जो कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो कौन सा होगा, वो होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके फूड की डाइजेशन अच्छी होती है, तो ये क्या कराता है, ये आपका डाइजेशन ऑफ फूड भी कराएगा। इसके अलावा जब आप रिलैक्स होते हो तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है। तो ये जो भी का ये जो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस वक्त होती हैं, जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो। ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब रिस्पॉन्सेज कौन से, कंट्रक्शन ऑफ पिपल ऑफ आई, डाइजेशन ऑफ फूड, स्लो हार्ट बीट, इन तमाम रिस्पॉन्सेज को जो कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो कौन सा होता है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, वो कौन सी नर्व्स होती हैं जो इनको कंट्रोल कर रही होती हैं, तो इसमें जो नर्व्स होती हैं, इट इज फॉर्म बाय सम ऑफ क्रैनियल नर्व। यानी ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने वाली जो नर्व होती है, इट इज फॉर्म सम ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ये किससे बनता है, कुछ क्रैनियल नर्व्स बनाती हैं। और कौन सी क्रैनियल नर्व होती है, वो क्रैनियल नर्व होती है बेसिकली वेगस नर्व। उस क्रैनियल नर्व को क्या कहते हैं, वेगस नर्व। अब ये वेगस नर्व क्या होती है, इधर देखो, ये मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रेन है। अब आपको पता है ब्रेन में से जो 12 पेयर्स निकलते हैं किसके, क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व का आई थिंक जो 10th वाला पेयर होता है क्रेनियल नर्व का, जो कि कहाँ से निकल रहा होता है, मेडोला ऑब्लोंगेटा से। क्रेनियल नर्व का 10th नंबर वाला पेयर जो मेडोला ऑब्लोंगेटा से निकलता है, इसको कहते हैं वेगस नर्व। इसको क्या कहते हैं, वेगस नर्व। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से एक नर्व जा रही है आपकी आंख की तरफ, और वो जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके आंख के पिपल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, सही है ना। तो इसका मतलब ये नर्व जो है वो क्या बना रही होगी, ये बना रही है फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मतलब कुछ क्रैनियल नर्व होती हैं, और क्रैनियल नर्व में कौन सी क्रैनियल नर्व का आपकी बुक में नाम बताया है, वेगस नर्व का। इसके अलावा कुछ क्रैनियल नर्व और कुछ स्पाइनल नर्व भी होती हैं, स्पाइनल कोड से जो निकल रही है। कुछ स्पाइनल नर्व भी होती हैं जो क्या कराती हैं, जो हमारे जो है वो क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का में इन्वॉल्व होती हैं, फूड की डाइजेशन करा रही हैं, या हमारे एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जा रही हैं, या हार्ट बीट को स्लो करा रही हैं, इस तरह के। तो स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें तो स्पाइनल नर्व कौन सी वाली होती है, वो होती है स्पाइनल नर्व जो कहाँ से अराइज हो रही होती है, अराइज फ्रॉम सैक्रल रीजन। जो कहाँ से अराइज हो रही होती है, बेसिकली सैक्रल वर्टिब्रे से, अराइज फ्रॉम फ्रॉम सैक्रल वर्टिब्रे। आपको पता है ये जो हमारी वर्टिब्रे होती हैं, इनके डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे
गर्दन में जो वर्टिब्रे होती हैं उनको सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं। जो हमारे चेस्ट वाले एरिया की तरफ जो वर्टिब्रे गुजर रही हैं उनको थोरेक्स कहते हैं। फिर जो हिप की तरफ होती हैं उनको लंबर वर्टिब्रे कहते हैं। उसके नीचे जो होती हैं उनको कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रे। तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाने वाली जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो कहाँ से अराइज हो रही होती हैं? वो अराइज हो रही होती हैं कौन से वाले रीजन से? सैक्रल रीजन से, यानी सबसे वर्टिब्रे के सबसे लास्ट वाली जो वर्टिब्रे होती हैं वहां से क्या हो रही होती हैं, वहां से जो है ये अराइज हो रही होती हैं। तो मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी कुछ क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं उसमें, जैसे वेगस नर्व, और कुछ स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज हो रही होती हैं? वो अराइज हो रही होती हैं बेसिकली सैक्रल वर्टिब्रे से। क्लियर हो गया होगा ये आपको? क्लियर हो गया होगा ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको याद रहेगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें रिलैक्स स्टेट में लेके जाता है। जब हम क्या होते हैं, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम सुकून की हालत में होते हैं, तो उस वक्त काम करता है जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो कि कौन सा है? जो कि है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो अपोजिट है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपको ये प्रिपेयर करता है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी, प्रिपेयर द बॉडी फॉर हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज। ये आपको हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करता है, सच एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सच एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। देखो, कौन सी हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है? मिसाल के तौर पे आपका पेपर शुरू होने से पहले, पेपर आपका भी शुरू नहीं हुआ है उससे पहले आप जिस कंडीशन में होते हो वो बड़ी हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है, और उस वक्त काम कर रहा होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो रहा होता होगा। तो ये जो है वो एक हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है। जब आप किसी से लड़ाई का इरादा कर रहे होते हो, जब आप फाइट करने होते हो, तो वो भी क्या है, वो भी एक हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी है। फाइट करना भी हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी और फ्लाइट भागना भी हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी है। जैसे आप जा रहे हो, आपको रास्ते में खतरनाक किस्म का डॉग नजर आया, अब उससे लड़ोगे तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है, और वहां से भागोगे तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है। मतलब ये आपके जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इन दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और इस वक्त हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो कौन सा कर रहा होता है? वो कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपके कौन कौन से रिस्पॉन्स जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है तो आपकी कौन कौन सी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं बॉडी की, जो कि सिंपैथेटिक में डिक्रीज होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं? वो इंक्रीज हो जाती हैं। जब आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हो, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होते हो, तो उस वक्त आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, दिल की धड़कन आपकी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसके अलावा आपकी ब्रीदिंग रेट, सांस भी उस वक्त तेज हो जाती है। जब आप रिस्पॉन्स में होते हो तो आपकी सांस भी जो है वो, ब्रीदिंग भी तेज हो जाती है। और इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सही ना? ये चीजें आपकी, लेकिन स्लो अगर आपकी कोई चीज होती है तो वो होती है डाइजेशन। ऐसे जब आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती कि उनकी डाइजेशन क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अगर डायलेट होती है तो आपका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है। जब आप लड़ने की कंडीशन में होते हो तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा खुल जाती हैं, ऐसे खुल के होते हो, क्योंकि आपका प्यूपिल क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। और इसके अलावा डायरेक्टिंग एक हार्मोन होते हैं एपिनेफ्रिन। जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं तो कुछ हमारे हार्मोन भी होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, जिनको हम एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी ज्यादा रिलीज होते हैं। तो ये हमारे दो हो गए, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इसमें आपको
से पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन दोनों नर्वस सिस्टम में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें, हम आगे चलेंगे।